आते ही कहता चलिए 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 चलिए, अब पर वारंट है, चलिए। नहीं ऐसे नहीं, हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं आपको। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर। दिक्कत क्या होगा? दिक्कत तो कुछ होगा नहीं, हम ही जान रहे हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या दिक्कत हो सकता है? लेकिन आराम से ठीक है, हम कहाँ बात कर रहे हैं? सरकार यार, अरे बहस तो आप कर रहे हैं ना भाई। आप आते के साथ चढ़ गए। नहीं चल रहे, सर बोल रहे हैं सर। अब यहाँ पर जबरदस्ती आ गए और तभी से टॉर्चर कर रहे हैं, तो हमको शंका लगी कि ये मरवा तो नहीं देंगे। राजधानी पटना के बुद्धा कॉलोनी थाना क्षेत्र से पूर्णिया सांसद पप्पू यादव की आधी रात को हुई गिरफ्तारी ने बिहार की सियासत में हलचल मचा दिया है। पटना पुलिस ने शुक्रवार 6 फरवरी की देर रात उनकी पटना स्थित आवास पर पहुंचकर 31 साल पुराने मामले में निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव को गिरफ्तार कर लिया। ये कार्रवाई पटना के मंदिरी इलाके में हुई, जहां भारी पुलिस बल के साथ एसपी सिटी भानु प्रताप सिंह और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा के नेतृत्व में टीम पहुंची थी। गिरफ्तारी के दौरान घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चला, जिसमें समर्थकों ने विरोध जताया और नारेबाजी की। पप्पू यादव लोकसभा सत्र से दिल्ली से पटना लौटे ही थे कि पुलिस टीम उनके घर पहुंच गई। सिविल ड्रेस में आए अफसरों और 5 थानों की टीम ने वारंट दिखाते हुए गिरफ्तारी की कोशिश की। पप्पू यादव ने शुरू में विरोध किया और कहा कि वे शनिवार सुबह खुद कोर्ट में पेश होंगे। उनके समर्थकों और पुलिस के बीच बहस हुई। पप्पू यादव ने चिल्लाकर कहा कि ये लोग उन्हें मारने आए हैं और गिरफ्तारी का वारंट नहीं दिखाया गया, बल्कि संपत्ति कुर्की का कागज निकाला गया। गिरफ्तारी से पहले पप्पू यादव ने मीडिया से बातचीत में दावा किया कि ये राजनीतिक साजिश है। उन्होंने कहा कि हाल ही में उन्होंने पटना में नीट छात्रा की मौत और गर्ल्स हॉस्टल से जुड़े मुद्दों पर सरकार को घेरा था, इसी कारण उन्हें दबाया जा रहा है। वे बीमार होने का हवाला देते हुए डर जताते हुए कहा कि उन्हें शक है कि उनके साथ कुछ गलत हो सकता है। उन्होंने पुलिस से कहा कि वे पुलिस स्टेशन नहीं, सीधे अदालत जाना चाहते हैं। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने पप्पू यादव को स्वास्थ्य जांच के लिए पटना के IGIMS अस्पताल ले जाया गया। वहां उनकी दवाइयों की व्यवस्था की गई और केयरटेकर भी साथ रखा गया। गिरफ्तारी के दौरान पप्पू यादव के समर्थकों ने जमकर विरोध किया। कुछ कार्यकर्ता पुलिस वाहनों पर चढ़ गए और नारेबाजी की। पप्पू यादव ने कहा कि अगर चाहें तो हाउस अरेस्ट कर लें, लेकिन पुलिस स्टेशन नहीं जाएंगे। घंटों चले ड्रामे और विरोध के बावजूद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पटना एसपी सिटी भानु प्रताप सिंह ने बताया कि ये 1995 का मामला है, जो पुराने IPC के तहत था और अब BNS में बदल गया है। धाराओं में धोखाधड़ी और जालसाजी शामिल हैं। कोर्ट में ट्रायल चल रहा था, लेकिन सांसद तय तारीख पर पेश नहीं हुए, इसलिए वारंट पर कार्रवाई की गई। पुलिस ने जोर दिया कि ये पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया है। ऑपरेशन के लिए लाया गया है। जैसा कि उनके द्वारा बताया गया है कि वो मेडिकल ट्रीटमेंट पर रहते हैं, जनरली कुछ दवाइयाँ वो लेते हैं, तो उनकी दवाइयाँ भी साथ ले ली गई थी। उनके केयर टेकर को भी साथ में ले लिया गया था। अभी मेडिकल एग्जामिनेशन चल रहा है एज पर लॉ के हिसाब से, और आगे इसमें फिर इनको थाना ले जाया जाएगा और फिर उसके बाद माननीय न्यायालय में। लेकिन इतनी रात को क्यों सर कार्रवाई इतनी रात को क्यों की गई? उसमें स्पष्ट है, प्रोसीजरल लॉ जो होता है उसमें पुलिस अरेस्ट करने के लिए उनको कभी भी जा सकती है। अगर वारंट निकला हुआ है किसी के नाम से, एक आरोप भी तो कभी भी जा सकती है। उसमें नहीं देखा है। उसमें कुछ ध्यान रखना होता है। अगर महिलाएं हैं तो उनकी सूर्यास्त के बाद नहीं की जाती है रात को, और इस तरह से उसमें लॉ का पूरा पालन किया गया। यादव एक आरोप भी लगा रहा है कि उनकी हत्या की साजिश रची जा रही है, क्योंकि वो लगातार नीट के मामले को लेकर के बातों को रख। और कल दरभंगा जाने वाले थे। हम लोग अपना काम कर रहे हैं। कानून जो बोलता है उसके हिसाब से उसमें किया गया है, और जैसा कि आप लोग थे वहाँ पे पूर्णतः कानून का पालन किया गया है और इसमें अग्रतर कार्रवाई की जाए। पुलिस डिसाइड करेगी लॉ एंड ऑर्डर के दृष्टिकोण से कौन सा थाना ठीक रहेगा। ये हम लोगों का विषय है, इसको आप करने दीजिए। आप सेल में रखा जाएगा मामला या फिर सेल में रखा जाएगा? अभी मैं यहाँ बैठा था, हम लोग अभी लोकसभा से आए ही प्लेन से हम उतरे। कोर्ट ने कल हमें बुलाया है और हम कोर्ट के सम्मान के लिए कल के लिए आ गए। और सिविल में दीपक नाम का कोई कहता है कि मैं इंस्पेक्टर हूं, आया तो हमको लगा हमसे मिलने लोग आए। हमने कहा आइए सब लोग बैठिए, कोई काम होगा तो आए ही लोग। आते ही कहता चलिए चलिए चलिए, अब पर वारंट है, चलिए।
मैंने कहा भैया मेरा तो लोकसभा चल रहा है, कहाँ वारंट है, लॉयर को बुलाने दो। वारंट कहाँ, तब तक कुछ नहीं था। तब 15 मिनट के बाद कोर्ट का जो एक आदेश निकला है कुर्की का, वो कुर्की जाके करे। अब यहां पर जबरदस्ती आ गए और तभी से टॉर्चर कर रहे हैं, तो हमको शंका लगी कि ये मरवा तो नहीं देंगे। भैया ये तो जिस तरीके से किया उससे तो लग रहा है कि लोग मरवा भी सकते थे। और यहाँ के एसपी पर तो भरोसा किया नहीं जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से नीट्स के छात्रा के मामले में और लगातार पप्पू यादव को कुछ नेताओं के द्वारा गाली गलौज और धमकी दिया जा रहा है, और जो लड़ाई बच्ची जहानाबाद की बच्ची और बिहार की बच्ची को लेकर के पप्पू यादव, मैं अपनी बेटी की तरह परसों धरना है लड़ रहे हैं और इन लोगों को मैंने नंगा किया है, इसको डर पप्पू यादव से है। तो पप्पू यादव को इस तरीके से टॉर्चर लगातार करना, हम तो नीतीश बाबू से भी कहेंगे और सम्राट जी से, बदले की भावना उनसे आप पूछिए कि वारंट है, देख लीजिए। मेरे यहाँ वो कैसे आ सकते, खुर्दा की कुर्की का है तो जाए कर ले। मेरे यहाँ वो कैसे आ गए बिना वारंट के? क्या कहा आते हैं उन लोगों ने? चलिए, हमको लगा कौन आ गया मारने के लिए भाई। हमरे भैया कौन है आप? अब वारंट है, चलिए मैं दीपक कुमार हूं। हमने कहा सिविल में कैसे आ गए? भैया बहुत हटवा, मैं स्पीकर साहब से आग्रह करूंगा कि हमें और गृह मंत्री अमित जी से और बिहार के तमाम नेताओं से, एक एमपी की जान बिहार में खतरे में है, पुलिस कुछ भी कर सकती है। आप हमें सुरक्षित करें। पिछले दिनों आपकी सुरक्षा भी कमजोर कर दी गई। अरे सुरक्षा की चिंता नहीं है। अब पप्पू यादव डरे तब तो हुआ, तब तो मरना की हमारी लड़ाई। आपको चुप करवाने की प्रयास है सरकार की। अच्छा, इसमें चुप का क्या? बेटी का सवाल है, नीट की लड़ाई है, बच्ची के सुरक्षा का सवाल है, उसमें चुप क्या करेंगे? पुलिस अरेस्ट कर रही है। इस केस का वारंट लेकर आया भैया 35 साल पुराना जिसमें बेल था मेरा, उसमें बेल टुट्टी हो गई तो उसमें हमको नॉलेज में नहीं था, तो उसमें अगले बार भी हमारी गिरफ्तारी हुई थी 40 साल पुराना केस में, जो केस ही नहीं था। पहाड़ में एक बस फोर्स आए हुए हैं गिरफ्तारी के लिए। अच्छा एक बात बताइए, एक बस आवे चाहे 10 बस आवे, उसमें मैं क्या करूं? गिरफ्तारी देंगे। अब रात में कोई लॉ तो नहीं कहता है, इनके पास वारंट भी नहीं है जी। वो कुर्की वाला पेपर है भाई, तो पढ़ लीजिए ना। तो पुलिस इतना भी नहीं पढ़ पा रही है वारंट और कुर्की क्या होता है पप्पू जी? वो वारंट लेके ना आएंगे। रात में जान की भी डर लग रही है आपको? अब हमको काहे का डर लगेगा? हमको गजब बात करते हैं, लेकिन हम जरूर चाहेंगे सारे प्रेस वाले से। पिछले बार सम्राट चौधरी के दबाव में हो रहा है पप्पू यादव जी सब। अब ये मैं राजनीति तो नहीं करूंगा, मैं यह नहीं कहूंगा कि सम्राट जी के दबाव में या नीतीश जी ऐसा काम तो नहीं करते। गृह मंत्री सम्राट चौधरी हैं तो उन्हीं को। मुझको ये नहीं पता सम्राट, लेकिन मुझे पता है कि पुलिस को बहुत डर है पप्पू यादव से कि सच मत बोलिए और नीट्स की लड़ाई को कमजोर कर दीजिए और बंद कर दीजिए। क्या लग रहा है आप नीट सर मैं तो आया ही ना कोर्ट में, लड़ रहे हैं, उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है। अगले बार भी तो कोरोना का खामियाजा भुगते थे, इस बार नीट्स का खामियाजा भुगत ली। प्रशासन के लोग आपको डांट डपट किए। अब तो देखिए ही वीडियो है, सारा वीडियो है कि किस तरह से उन्होंने बिहेव किया है, बहुत गलत बिहेव किया। ठीक है तो करेगा ही करना, हमारा तो काम है। वो तो अपना काम करेगा। क्या नाम? दीपक जी। दीपक
लाइव जल्दी। गिरफ्तारी में ऑब्जेक्शन नहीं करना है। नहीं मीडिया से हम मीडिया से हैं। आराम से रहिए ना। हम मीडिया से हैं। आप आराम से बात कर सकते हैं ना, कोई आपको विरोध किया? आप एकदम ऐसे लग कर दिए। प्लीज आप कॉपरेट कीजिए। हाँ तो रोकिए ना, कपड़े आपको कोई कुछ को कहा? आप कुछ बोल रहे हैं? नहीं बोल रहा मैडम। हाँ अरे सर कोई दिक्कत नहीं है। सर इस तरह बात कर रहे हैं, आप आ रहे हैं आपको। नहीं ऐसे तो ऐसे नहीं। हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं आपको। अरे कोई दिक्कत नहीं है सर। आपको दिक्कत क्या होगा? दिक्कत तो कुछ होगा नहीं, हम ही जान रहे हैं। एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के साथ क्या दिक्कत हो सकता है? लेकिन आराम से ठीक है, हम कहाँ बात कर रहे हैं? सर अरे बहस तो आप कर रहे हैं ना भाई। आप आते के साथ चढ़ गए। नहीं चल रहा। सर बोल रहे हैं कि सर चला जाए, क्या बोले? चला जाए तो रोक जाइए ना, चला जाए। ऐसे हालत में कैसे चला जाएगा? आपको बताया जा रहा है। बहस कर रहे हैं फालतू का। आप बहस करने का जगह आप सबसे पहले बताइए। आप आराम से बैठिए। आपको तो मानिए कहीं कुर्सी है, बैठ जाइए। हमको तो पता भी नहीं था कि आप कौन है। हम तो बोले सब लोग बैठे, हमको पता भी नहीं था। नहीं चलने में दिक्कत आपको समझा जाएगा ना। वारंट लाइए, दिखाइए, पढ़ाइए। लाइए वारंट। वारंट लाके दिखाइए। हाँ दिखाइए। कौन न्यायालय से हम भी समझे, वकील बुलाए। बिल्कुल पावर को है। बिल्कुल जो बैठिए। आपको हम तो है ना कि भाग जा रहा है, बैठने के लिए बोला जा रहा है। ठीक तो है, तो भाग रहे हैं। अच्छा इसी बताइए, आपको बैठने के लिए यदि माननीय बोले तो गुलाम कर दिए, गलत कर दिए। बोले गुलाम कर दिए। तो बैठ जाइए ना, बैठ जाइए, सब लोग बैठ जाइए। आप लाइए पेपर लाइए, आप बैठ जाइए। आपका भाषण गलत था। बैठ जाइए, आपको पूरी कॉपरेशन मिलेगी। इतना विवाद बढ़ा रहे हैं भाई। वारंट फिर ऐसे मत बोलिए, ठीक है ना? मत बोलिए आप। वारंट के लिए आए हैं ना, तामीरात के लिए। ऐसे मत बोलिए आप। खराब तरीके से बात मत कीजिए। बिल्कुल इस तरह से बात मत कीजिए। एकदम खराब तरह से बात मत कीजिए। बता रहे हैं आपको, एकदम ऐसे बात मत कीजिए। ऐसे बात मत कीजिए। आप जल्दी सुनिए, आप जल्दी सुनिए, कानून का उल्लंघन नहीं कीजिए, मत कीजिए। अरे भाई हम भी आप क्या है? आप सीनियर का क्या है? अपना पद बताइए ना। वर्दी नहीं है। वर्दी वाले बात कर रहे हैं। जो भी